हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। और एक और नए इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एसबीआई के द्वारा लगातार वैकेंसीज रिलीज होती रहती हैं। अभी जिस वैकेंसीज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड है। आप सभी लोग जो इच्छुक हैं, ठीक है, वो इस वैकेंसीज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो नोटिफिकेशन है वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे डिकोड करने वाली हूँ। जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रही हूँ वो किस अथॉरिटी द्वारा रिलीज करी गई है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या बोलते हैं, रिलीज करी गई है। आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के बारे में, ऐसे ऑफिसर्स लेवल्स की पोस्ट आती रहती है ईयरली 6 मंथ्स में। ठीक है, तो आईटी वाले फील्ड में भी आती रहती है। ठीक है, करंटली उसकी ओपनिंग है। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कि आप लोगों को जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो भरना है 4/10/2024 से पहले। इसका मतलब अगले महीने की, ठीक है, सितंबर अभी चल रहा है, अक्टूबर 4 से पहले आप लोगों को ये फॉर्म भरना है। मैं आप लोगों को बता दूं, बैंक एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता कि महीनों का टाइम मिला आपको फॉर्म भरने का। ठीक है, आप लोगों में से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, मेक श्योर कि वो आप लोग तुरंत एप्लीकेशन फॉर्म इसका भर दें। ठीक है, राइट, दैट इज द लास्ट डेट आप लोग जब तक अपनी फी पे कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। ठीक है, उसके अलावा कुछ और इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं कि आप लोगों को क्या बोलते हैं, कोई भी हार्ड कॉपी निकलवा लेनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की, राइट, आप लोग सारी अपनी डिटेल्स चेक करेंगे फॉर्म भरने से पहले। आप लोगों का वैलिड ईमेल आईडी डलाना चाहिए, वैलिड फोन नंबर डला हुआ होना चाहिए। ठीक है, बैंक आपकी चीज़ों को सेव कर सकता है, उसके पास वो है। ठीक है, राइट है। ठीक है, आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और वो सब वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, एडमिशन टू ऑनलाइन टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजनल। ऐसा नहीं कि अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट में अपील करते हो इसका मतलब आपकी जॉब लग गई। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, ये आप लोग याद रखें। आप लोगों के हो सकता है आप लोग मोर देन वन पोस्ट के एलिजिबल हैं, लेकिन आपको एसबीआई अलाउ नहीं कर रहा एक से ज्यादा पोस्ट को अंदर फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, राइट, ये कुछ बैंस के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये सब बातें दी गई हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन जो भी एग्जामिनेशन होगा उसके लिए एक सेंटर मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों के बारे में बात की गई है। लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, आपके पास में डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम्स के अंदर पोस्ट आई हुई है। ये पूरी कैटेगरी वाइज डिवीजन है। ठीक है, ओवरऑल पोस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप लोगों के पास में 187 पोस्ट आएंगी आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आप लोग का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है उसके अंदर अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो यू कैन टॉक अबाउट इट 412 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डेप्यूटी मैनेजर ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है, ये पोस्ट आपके लिए आईटी आर्किटेक्ट की पोस्ट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की पोस्ट है। तो टोटल आप लोगों के पास में काफी मात्रा में पोस्ट आई है। ठीक है, 1497। चलिए वन बाय वन उसका देख लेते हैं आप लोगों के पास में क्या क्या एलिजिबिलिटी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैनेजर पोस्ट के अंदर ये सब लोगों को जाने देंगे, डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट में ना। क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है ये हमें जानना होना चाहिए। ठीक है, जो भी कैटेगरी वाइज डिवीजन आप देख सकते हैं, एस को कितनी है, एस को कितनी है, ये सुनो। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं कि अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन लगा रहे हो तो आपकी अपर लिमिट उसके बाद में नहीं होनी चाहिए। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ में फॉर्म भर रहे हो तो ये सब आपके बेंचमार्क डिसेबिलिटी का क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सब आप लोग को नॉर्मली जो भी फॉर्म के अंदर आता है वो सब यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट गो इन द डिटेल ऑफ इट, राइट। अगर सबसे पहले जो डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, इसके लिए उन्होंने क्या मांगा है, बीटेक हो या फिर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग हो। ठीक है, राइट, ये किया है अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करा है, मिनिमम आपका 50% नंबर उसमें होने चाहिए, या तो ये किया हो, या पे आप लोगों ने एमसीए करा है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री करी है, या फिर आपके पास में एमटेक या एमएससी है। अगर आप लोगों ने सिर्फ बीएससी कर रखी है आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोगों ने सिर्फ बीसीए कर रखा है आप लोग एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है आप लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, या तो बीटेक हो या फिर मास्टर्स हो, मास्टर्स में एमसी एमएससी ये सब कर रखा हो। ठीक है, क्योंकि बीटेक वालों को इक्विवेलेंट माना जाता है एमएससी वालों के, है ना, इस तरीके से। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे मानी गई है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों से ये कुछ सर्टिफिकेशन मानेंगे गए हैं, क्योंकि अगर आप लोग डेप्यूटी मैनेजर के पोस्ट पे जा रहे हैं तो भाई आपके पास में सर्टिफिकेशन होने चाहिए। ठीक है, राइट, वैलिड होने चाहिए सब,
इस तरीके से, ऐसे नहीं आप लोग बहुत कोई इनवैलिड सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ओरेकल का सर्टिफिकेट, पीएचपी, ठीक है, .NET, इन सब के सर्टिफिकेट, कैंडिडेट हैविंग मोर देन 1 सर्टिफिकेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। ऐसा नहीं सबके सर्टिफिकेट रिक्वायर है, 2-4 के हों, कोई एक सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, ठीक है। ये सुनो, ये अदर क्वालिफिकेशंस मांगनी है जो कि प्रिफर्ड है, प्रिफर करेंगे, मैंडेटरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप में एक भी सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप भर सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रिफर है, प्रेफरेंस मिलेगी उन लोगों को जो लोगों के पास में 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा सर्टिफिकेट होंगे, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस शो करता है, आपका नॉलेज कहीं ना कहीं शो करता है, ठीक है। उसके साथ में असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगिए कि आपके पास में क्या बोलते हैं 4 साल का पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट के अंदर अगर आपके पास में एक्सपीरियंस ही नहीं, आप ये फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है, क्योंकि एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब जरूरी है। उसके अंदर प्रेफरेंस दी गई है कि अगर आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, है ना, पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन, है ना, 4 साल के बाद में भी अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों के ऊपर, जावा, जेई, एपीआई, ये सब, ठीक है, ये सब आप लोगों से मांगा गया, राइट। पूरा का पूरा आप लोग इसमें पढ़ सकते हो, ओके। कुछ स्पेशल स्किल्स उन्होंने मांगी है, अगर ये सब आपको आता है, ये कुछ स्पेशल स्किल्स हैं, ये अगर आपको आता है तो आपको एज मिलेगी। डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम की अगर बात करूं तो सेम आपका क्राइटेरिया रहने वाला है, बीटेक होनी चाहिए या फिर एमसीए होनी चाहिए या फिर एमटेक होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन है, अगर ये हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लाउड से रिलेटेड हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। सो बेसिकली अगर आप डेप्यूटी मैनेजर के फील्ड में जा रहे हो ना, तो आपको उस एरिया का नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज आप कैसे दिखाओगे, या तो आपके पास में सर्टिफिकेट है या फिर आप लोगों ने उस फील्ड में काम कर रखा है ना, इस तरीके से आप लोग बताओगे। उसके साथ में इन्होंने मांगा है कि 4 साल का आईटी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप लोगों के पास अगर इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो ही आप लोग फॉर्म भरें, वरना आप फॉर्म ना भरें, ठीक है, राइट। अगर आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में, तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले आपको प्रेफरेंस मिलेगी इस केस में, है ना। ये सब चीज़ें प्रेफर्ड है, ठीक है। आप लोग एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कैरियर वाला एक ऑप्शन मिलेगा, सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है, राइट। डिप्टी मैनेजर सिस्टम नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूँ तो वही बीटेक चाहिए और एमटेक होनी चाहिए। इसमें बीएससी वाले और एमएससी वाले अलाउड नहीं है, इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले अलाउड हैं, ठीक है। ये आपसे कुछ प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन मांगे, अगर ये है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, राइट। असेंशियल आप लोगों से मांगा है 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और ये सब डेट भी दिया जाता है कि इस मोमेंट तक एज ऑन, ठीक है, राइट। इसके बाद वाला एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। 31/8/2024 पे आप इसको बोलो कि भाई मुझे 4 साल हो जाएंगे, 4 साल हो जाएंगे साल के एंड में, काउंट नहीं करेंगे। इस डेट तक 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस तरीके से चीज़ें काउंट होती हैं। ये प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है, अगर ये प्रेफरेंस होगा तो ये सब होगा। अगर आपके पास में ये एक्सपीरियंस है, आपने कुछ टीवी को मैनेज करा है, वाईफाई कैंपस को मैनेज करा है, तो ये वाले एक्सपीरियंस काउंट नहीं होंगे, क्योंकि छोटे लेवल पे एक्सपीरियंस, उनको बड़े लेवल पे एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, मैनेजर की पोस्ट के लिए। यस और नो। अगर मैं बात करूँ अगला डेप्यूटी मैनेजर आईटी के बारे में, तो अगेन इसमें बीटेक वाले, एमसीए वाले, एमटेक और एमएससी वाले अलाउड हैं, ठीक है। अगर आपके पास में कुछ सर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगेन 4 साल का आईटी इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर में अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो ही आप लोग ये फॉर्म भरें, वरना आप ये फॉर्म नहीं भरें। ये कुछ फिर से प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, ठीक है। ये सब अगर आपके पास में, जो भी देखो आईटी फील्ड में काम करता है उसके पास में सर्टिफिकेशन तो होते ही हैं, है ना। एक आध सर्टिफिकेशन तो आप लेते रहा करो अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते हो, ठीक है, तो आपको हेल्प ही करेंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है डेप्यूटी मैनेजर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की है, इसका भी सेम है, एमसी, एमएससी, एमटेक, बैचलर्स इन साइंस, ठीक है। यस और नो। आपका कंपलसरी सर्टिफिकेशन मांगा है इसमें, अगर आपको सीआईएसएम में, सीआईएसए में अगर इनके सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप इसका फॉर्म नहीं भरेंगे। इसमें जो परसेंटेज मार्क्स उन्होंने रखा है, मार्क्स का रखा है, वो 60% का, मतलब 60% आपके पास में नंबर होने चाहिए अपनी डिग्री में, वो नहीं है तो नहीं, राइट। इसके अंदर अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो तो रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी इन सबसे बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5% का, ठीक है। यस और नो। एसेंशियल फिर से उन्होंने 4 साल का मांगा है, कुछ डिटेल्स भी उन्होंने दिए कि इतनी नॉलेज होनी चाहिए, ये टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, इतना ये पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। लास्ट आपकी एक और पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम के अंदर, ठीक है, उसमें बीटेक वाले, एमसी और एमटेक वाले अलाउड हैं, ठीक है। प्रिफर्ड सर्टिफिकेशन मांगी है डेवलपर्स के लिए ये, और अगर आप क्लाउड ऑपरेशंस
परफॉर्म करते हो तो आप लोग से ये प्रेफर्ड वो मांगी गई है, ठीक है। अगर आप इंफ्रा सपोर्ट में काम करते हो तो आप लोगों से ये सर्टिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप टेस्टर का काम करते हो तो आप लोगों से ये सर्टिफिकेशन प्रेफर मांगी गई है, ठीक है। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। दोज आर ऑलरेडी अ डेवलपर, वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप लोग इन सब से बेहद वाकिफ होंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं किसी लाइक गवर्नमेंट एग्जाम की, मान लीजिए आप लोग पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो और अगर आप लोगों ने कभी भी कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो ये पोस्ट आप लोगों के लिए नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दें, ठीक है, और अगले वीडियो की तरफ बढ़ें, ठीक है। ये आप लोगों के लिए नहीं है क्योंकि इस पोस्ट में ही कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आप लोगों से मानी गई है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग देखो, आप लोग के जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, वो सारी की सारी फील्ड उसमें होनी चाहिए, राइट। जिसका भी सीजीपीए कम होगा वो उनका नहीं मानेंगे, जो भी उन्होंने लिमिट बोला है वही आप लोग को यहाँ पे करनी है ना, ठीक है। डेप्यूटी मैनेजर की ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो ये काम करेगा। सो मैनेजमेंट रोल पे आके आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी है, ठीक है। और वो एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको संभालनी है। तो वो पूरा आपका काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके क्या क्या फंक्शंस है, वो सब यहाँ पे बता दिए गए हैं, ठीक है। ये सब तो चलो बाद की बात है, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर आप लोग काम कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम कर रहे हैं, नेटवर्क इंजीनियर का काम कर रहे हैं, सिस्टम इंजीनियर का काम कर रहे हैं, ठीक है। आईटी फील्ड में बेसिकली काम कर रहे हैं और उनको 4-4 5-5 साल हो गए काम करते हुए, ठीक है। अगर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो तो एसबीआई आप लोगों के लिए ऑफर लेके आए, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं अभी कर रहे हो एक्सप्लोर, इसी के साथ साथ अगर आप लोग कौन से टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन स्कूल में जो भी वैकेंसीज आती है उनकी अगर तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टारगेट अभी इस टाइम पे ऑफर कर रहा है आपको DSSB का कोर्स टीजीटी वैकेंसी के लिए। हम लोग ऑफर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई का कोर्स, हम लोग बिहार एस्टेट का कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं, हम लोग EMRS का कोर्स भी एज इज इन दिस मोमेंट आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग को विजिट क्या करना है, विजिट करना है ऑफिशियल वेबसाइट को, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है वो आपको एसबीआई के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। आप ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, उसमें न्यूज़ का सेक्शन वो स्पार्कल होते हुए आता है, वहाँ पे जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम होपिंग ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रेलिवेंट रही हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।